नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान आज 13 राज्यों की 88 सीटों पर जारी है। हम आपको बता दें कि जो 13 राज्यों की 88 सीटें हैं, उसमें से पिछले चुनाव की अगर बात करें तो 52 सीटें बीजेपी और एनडीए के पास थी, 18 सीटें कांग्रेस के पास थी। इसलिए देखना होगा कि इस बार का जो चुनाव है, उसमें कौन सी पार्टी सर्वाधिक सीटें हासिल कर पाती है। हम आपको बता दें कि आज का जो ये मतदान हो रहा है, इसमें कई बड़े राजनेताओं, जिनमें राहुल गांधी शुमार हैं, जो कि वायनाड से दूसरी बार लोकसभा पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं। शशि थरूर जो कि तिरुवनंतपुरम से हैट्रिक बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर जो कि शशि थरूर के खिलाफ तिरुवनंतपुरम से लड़ रहे हैं। तो ऐसे कई सारे दिग्गज हैं। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में हम अभी जिस क्षेत्र में खड़े हैं वो है मथुरा संसदीय क्षेत्र, जहाँ से बीजेपी की उम्मीदवार हेमा मालिनी हैट्रिक लगाने का प्रयास कर रही हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में, तो मथुरा जो सीट है वो तो है ही इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा मेरठ सीट भी इस बार काफ़ी महत्व रख रही है, क्योंकि रामायण धारावाहिक में प्रभु श्री राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल उम्मीदवार हैं। बीजेपी को लगता है कि राम लहर जो बनी है देश में, उसका फ़ायदा अरुण गोविल को मिल सकता है। देखना होगा कि क्या मेरठ में अरुण गोविल लीड ले पाते हैं, या जो उस तरह के जाति समीकरण वहाँ पर उभरे थे उसके चलते कोई और पार्टी आगे निकलती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें आज के जो अन्य बड़े नाम हैं, उसमें जो राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष हैं वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर से हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत हैं जालोर से। तो ऐसे कई सारे बड़े नाम हैं जिनका जो राजनीतिक भाग्य है जनता आज तय कर रही है। और जो हम सबसे पहले बात करें कि जो पहला चरण था, पहले चरण में जिस तरह से मतदान फीका हुआ था, उसको देखते हुए विभिन्न पार्टियों ने भी और भारतीय निर्वाचन आयोग ने भी जिस तरह अपील की थी कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता घर से बाहर निकलें और मतदान में बढ़ चढ़ कर भाग लें, तो उसका असर दिख रहा है। हमने बहुत से संसदीय क्षेत्रों का दौरा किया है और उसमें पाया कि मतदान स्थलों पर सुबह से ही पंक्तियां लगाकर मतदाता खड़े थे। तो एक जो पिछला चरण था उसमें जिस तरह से कम प्रतिशत मतदान हुआ था, उसको देखते हुए इस बार राजनीतिक पार्टियों के अपीलों का असर दिख रहा है, भारतीय निर्वाचन आयोग की अपीलों का असर दिख रहा है, और मतदाता भी अपनी भूमिका समझ चुके हैं कि लोकतंत्र को मजबूत करना है तो मतदान करना होगा। और जिस तरीके से निर्वाचन आयोग ने चाहे मतदान स्थलों पर प्रबंधों की बात हो, बड़ी धूप है, गर्मी है, तपिश है, तो उसके लिए जो आपने देखा कि जिस तरह से ये आप दिखा सकते हैं हमारे कैमरामैन की जो पंडाल वगैरह लगाए गए हैं ताकि लोग गर्मी में परेशान नहीं हो। पानी की व्यवस्था है, दिव्यांग अगर कोई मतदाता है उसके लिए अलग व्यवस्था है। और ये जो लोकतंत्र का उत्सव है ना, आप देख सकते हैं कि ये देखिए लोकतंत्र का उत्सव ही है कि आप गुब्बारे भी लगाए गए हैं, पंडाल लगाए गए हैं, मतदान स्थलों पर सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं। तो तमाम इस तरीके के प्रबंध किए गए हैं जिससे ये उत्सव का सा माहौल लगे। और इस उत्सव के माहौल में जब मतदाता भी आ रहा है, अपनी भूमिका निभा रहा है, अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, और हमारे जो सुरक्षाकर्मी बड़ी संख्या में यहाँ पर तैनात किए गए हैं, उसके चलते एक सुरक्षा का आभास भी है। और बिना किसी विघ्न के जिस तरीके से मतदान का कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो रहा है, यह हमारे सुरक्षाकर्मियों की भी एक सफलता है, हमारे निर्वाचन आयोग की, और इस निर्वाचन प्रक्रिया में लगे तमाम अधिकारियों की, कर्मचारियों की सफलता है। और जिस तरीके से मतदाता निकल रहे हैं तो वो मतदाता भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। आइए हमारी इस रिपोर्ट में सिलसिलेवार ढंग से आपको बताते हैं कि आज 13 राज्यों की जो 88 सीटों पर मतदान हुआ है, वो मतदान प्रतिशत क्या रहा और आज के मतदान की क्या बड़ी बातें रही। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 संसदीय सीटों पर शुक्रवार को 60% से अधिक मतदान दर्ज किया गया। इस चरण में कांग्रेस नेता शशि थरूर, केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर, अभिनेता अरुण गोविल और फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी आदि प्रमुख उम्मीदवार रहे। मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक जारी रहा। कई राज्यों में भीषण गर्मी के बीच मतदान हुआ। निर्वाचन अधिकारियों के अनुसार सर्वाधिक मतदान त्रिपुरा में दर्ज किया गया, जहां शाम 5 बजे तक 77.53% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वहीं उत्तर प्रदेश में सबसे कम 52.74% मतदान दर्ज किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदान समाप्त होने के बाद एक्स पर लिखा, दूसरा चरण बहुत अच्छा रहा। आज देश भर में मतदान करने वालों का आभार। एनडीए को मिला बेजोड़ समर्थन विपक्ष को और अधिक निराश करने जा रहा है। मोदी ने लिखा, मतदाता एनडीए का सुशासन चाहते हैं। युवा और महिला मतदाता एनडीए को मजबूत समर्थन दे रहे हैं। हम आपको बता दें कि केरल की सभी 20 सीटें, कर्नाटक की 28 में से 14 सीटें, राजस्थान की 13 सीटें, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की 8-8 सीटें, मध्य प्रदेश की 6 सीटें, असम और बिहार की 5-5 सीटें, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल की 3-3 सीटें तथा मणिपुर, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर में 1-1 सीट पर शुक्रवार को मतदान हुआ।
इस चरण के प्रमुख उम्मीदवारों में कांग्रेस नेता शशि थरूर, केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर, अभिनेता अरुण गोविल, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के भाई डीके सुरेश, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी शामिल हैं। वहीं बीजेपी सांसद हेमा मालिनी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और गजेंद्र सिंह शेखावत तीसरी बार संसद में पहुंचने की कोशिश के चलते मैदान में हैं। केरल में 5 बजे तक 63.97% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। हालांकि राज्य में कुछ मतदान बूथों पर ईवीएम में गड़बड़ी की खबरें भी आईं। राज्य में मतदान के दौरान 3 बुजुर्ग मतदाताओं और 1 मतदान एजेंट की मृत्यु की खबर है। पलक्कड़, अलपुझा और मलप्पुरम में वोट डालने के बाद एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। वहीं कोझिकोड में एक मतदान केंद्र पर बेहोश हुए एक एजेंट की बाद में मृत्यु हो गई। उधर त्रिपुरा पूर्वी लोकसभा सीट पर शाम 5 बजे तक 70.53% मतदान हुआ। निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि कुछ बूथ से शिकायतें मिली, लेकिन उन पर तत्काल कार्रवाई की गई। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में चुनाव ड्यूटी पर तैनात मध्य प्रदेश विशेष सशस्त्र बल के एक जवान ने कथित तौर पर अपनी सर्विस राइफल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। राज्य में नक्सल प्रभावित 3 लोकसभा क्षेत्रों में 3 बजे तक 72.13% मतदान दर्ज किया गया था। कांकेर सीट पर बालोद जिले के सिवनी गांव में एक मतदान केंद्र को शादी के मंडप की तरह सजाया गया था, जहां परंपरागत वैवाहिक रीति रिवाजों को प्रस्तुत किया गया। मध्य प्रदेश में 6 लोकसभा सीटों पर करीब 54.83% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। असम में 5 संसदीय क्षेत्रों में करीब 70.66% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। कड़ी सुरक्षा के बीच मणिपुर में मतदान समाप्त होने तक 76.06% मतदान दर्ज किया गया। कर्नाटक में 14 लोकसभा क्षेत्रों में शाम 5 बजे तक 63.90% मतदान हुआ। इस बीच निर्वाचन आयोग ने जानकारी दी है कि सोशल मीडिया मंच पर कथित रूप से एक वीडियो पोस्ट करने और धर्म के आधार पर वोट मांगने को लेकर बीजेपी के सांसद तथा बेंगलुरु दक्षिण से पार्टी प्रत्याशी तेजस्वी सूर्या के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इसके अलावा बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल ने बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका के सहयोग से 41 रोगियों को मतदान कराने में मदद प्रदान की। महाराष्ट्र में 8 संसदीय क्षेत्रों में 5 बजे तक 53.51% मतदान दर्ज किया गया था। राजस्थान में 13 लोकसभा सीटों और एक विधानसभा सीट पर लगभग 59.19% मतदान हुआ। उत्तर प्रदेश में 8 संसदीय क्षेत्रों में औसत 52.74% मतदान दर्ज किया गया। बिहार में 5 लोकसभा सीटों पर 93 लाख पात्र मतदाताओं में से 53.03% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। पश्चिम बंगाल में 71.84% और जम्मू कश्मीर में 67.90% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।